नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। मैंने आपसे कहा था बंगाल चुनाव खत्म हो चुके हैं, अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे, लेकिन आज हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे क्योंकि बंगाल के चुनावी रिजल्ट आने के बाद और खास तौर पर भगवा लहर चलने के बाद विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई है, खास तौर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया था। इंडिया अलायंस ने अब लोकसभा के चुनाव परिणामों में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को पीछे छोड़ दिया था। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद दिल में कई उम्मीदें जगी थी, लेकिन इसके बाद जो पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए उसने तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्षी नेताओं को है सख्ते में डाल दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। आपको पता है 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वही पार्टी सत्ता में आएगी जिसका उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व हो, और इसीलिए 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। 403 सीटों का विधानसभा चुनाव जो है वहां पर लड़ा जाना है। उससे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आखिरकार अपना चूल्हा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, आज इसका ही विश्लेषण करेंगे। इस सियासी पिच पर क्या योगी के 80-20 वाले इक्वेशन पे, यानी 80% हिंदू और 20% वाले मुसलमान, इसी पिच पर चुनाव होंगे? योगी आदित्यनाथ का अपना कैलकुलेशन क्या है? राहुल गांधी इस बारे में क्या सोच रहे हैं? आखिरकार उन्होंने लंबे समय के बाद रायबरेली का दौरा क्यों किया और रायबरेली के एक मंदिर वो क्यों गए? अखिलेश यादव क्यों जो है बड़ा हनुमान का दिन मना रहे हैं और हनुमान भक्त बन गए हैं? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भर भर के मुसलमानों को रिझाने वाले राहुल गांधी आखिरकार क्यों बदले हैं? क्या ये दबाव है सनातन की राजनीति का? क्या ये दबाव है बंगाल के विधानसभा चुनाव का? क्या ये दबाव है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के बाद असम में मुस्लिम कैंडिडेट्स के जीतने पर, क्योंकि कांग्रेस ने ज़्यादातर कैंडिडेट वो जीते हैं कांग्रेस के जो मुसलमान हैं, ऐसे में राहुल गांधी के अपने ऊपर जो मुस्लिम लीगी कांग्रेस होने का जो दाग भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण होगा, अलग अलग चैप्टर में मैं अपनी बात समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं चैप्टर 1। आपको याद होगा कल योगी आदित्यनाथ, मैंने इंट्रो में जानबूझकर ये बात नहीं बोली थी, एक अखबार के कार्यक्रम में, अमर उजाला अखबार के कार्यक्रम में एक बयान दिया। उन्होंने कहा बकरी ईद से ठीक पहले कि सड़कों पर किसी हालत में नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मुझसे लोग पूछते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो मैं कहता हूं नहीं पढ़ी जाती। खुद मुस्लिम धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ के दबाव के चलते, उनके कठोर निर्णयों के चलते अब ये कहने लगे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाना चाहिए। योगी ने यह भी कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे रोके। अगर भीड़ ज़्यादा है मस्जिद के अंदर ईद नमाज पढ़ते वक्त तो कृपया शिफ्ट में नमाज पढ़ें। अब योगी ने कृपया शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, इस कृपया शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, लेकिन उनके इस बयान के बाद जो है सब समझ गए कि योगी इस चुनाव को सनातन की पिच पर ले जाना चाहते हैं। वैसे भी आपने देखा योगी ने जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार किया और वहां पर जो भगवा लहर चली और हिंदू पोलराइजेशन हुआ, उसके चलते ही ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया। वहां पर 70-30 की राजनीति थी, लेकिन उस 70-30 की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेला कर दिया और उसके हीरो थे योगी आदित्यनाथ। आपको पता है योगी आदित्यनाथ इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सनातन की राजनीति रही तो हिंदू जातियों में नहीं बटेगा।
और अगर सनातन की राजनीति नहीं रही तो शायद अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड चल जाए, जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर चला था। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली, कुल 43 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, 36 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली और एक सीट जो है अन्य के खाते में गई। चंद्रशेखर रावण वहां से चुनाव जीते हैं। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया कि ये चुनाव सनातन की पिच पर नहीं लड़ा गया। लोगों को लग रहा था कि सब लोग 400 पार के नारे के साथ चले जाएंगे और वोट दे देंगे। ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए दलितों का एक बड़ा सेक्शन बीजेपी के साथ नहीं गया, मुसलमान को तो उनके साथ जाना ही नहीं था, ओबीसी का भी एक बड़ा सेक्शन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ चला गया। योगी इस बात को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए उसके बाद जो विधानसभा की 10 उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों पर जबरदस्त कैंपेन किया और कैंपेन फिर सनातन का, वो संभल का मुद्दा एकाएक फोर फ्रंट पे आया। विष्णु जैन की एक याचिका लगी, शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश हुआ और उसके बाद सर्वे हुआ। आपको पता है वहां पर फायरिंग में पुलिस गोलियां भी चली और उसके बाद फिर जो है पूरे प्रदेश के अंदर ध्रुवीकरण हो गया। उसी के बाद 10 विधानसभा चुनाव के अंदर 10 विधानसभा उपचुनाव के अंदर पोलिंग होनी थी और भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी सीटें जीत गई। मेरे ख्याल से एक सीट उन्होंने नहीं जीती जो सैफई के आसपास की थी, बाकी सीटों पर कुंदर की ऐसी सीट जहां पर बहुमत में अल्पसंख्यक है, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो ये दिखाता है कि सनातन की पिच पर जब जब योगी उतरते हैं तो अखिलेश और राहुल को मुंह की खानी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने अपनी सनातन की पिच पर काम करना शुरू कर दिया है। सनातन की पिच पर काम करने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश चुनाव का डंका बजा दिया है। अब कैसे अखिलेश और राहुल ने उसके बाद रिएक्ट किया, ये हम आपको समझाएंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में। देखिए इंपैक्ट कैसा पड़ा, कैसे राजनीतिक बिसात पर अखिलेश यादव अपने नए कार्ड खेल रहे हैं, कैसे वो खुद सनातन की पिच पर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर 80-20 की राजनीति हो गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई सानी नहीं, फिर अखिलेश यादव की दाल भी नहीं गिलेगी। इसीलिए आज सुबह जब लोग सोकर उठे उत्तर प्रदेश के और देश के, तो उन्होंने देखा अखिलेश यादव का एक ट्वीट। वो अखिलेश यादव का ट्वीट कहता है कि ज्येष्ठ माह के तृतीय बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है बड़ा मंगल जो है ज्येष्ठ माह का लखनऊ और उत्तर प्रदेश के हर इलाके में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान हनुमान पर लोगों की बड़ी श्रद्धा है। भगवान हनुमान पर लोगों की तो श्रद्धा है ही है, लेकिन मैंने एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा था कि आप किस भगवान के अपने आप को सबसे करीब पाते हैं, तो उन्होंने भगवान हनुमान की बात की थी। आपको ये भी याद होगा जब 2019 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के कैंपेन पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई थी, तो योगी कुछ घंटों के लिए खामोश हो गए थे और खामोश होकर उन्होंने अपना दिन का अधिकतर वक्त जो है वो एक हनुमान मंदिर में बिताया था, जो ये बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान के कितने बड़े भक्त हैं, कितने अनन्य भक्त हैं। उसी पिच पर अखिलेश यादव आ गए। वो यहीं नहीं रुके, बड़े मंगल पर उन्होंने भंडारा भी चखा और साथ ही साथ वो कई अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हुए दिखाई दिए। हाल ही में उनके एक नेता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों के बारे में ऐसी टिप्पणी की थी जिसको शायद मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। ब्राह्मणों की तुलना उन्होंने वैश्या से कर दी थी। अखिलेश यादव ने इसको भी रफू किया है। उन्होंने राजकुमार भाटी को पार्टी से तो नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने ये जरूर किया कि राजकुमार भाटी के इस पूरे बयान पर सफाई दी। आजकल अखिलेश यादव रामचरितमानस की भी बात करने लगे हैं। वो एक लाठीचार्ज में घायल एक व्यक्ति से मिलने गए और उन्होंने उनको रामचरितमानस भेंट की। आरोप यह था कि इस लाठीचार्ज के वक्त उनके हाथ में रामचरितमानस थी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भगवान श्री राम के बारे में ऊटपटांग टिप्पणियां करते थे, रामचरितमानस के बारे में ऊटपटांग टिप्पणियां करते थे, वही अखिलेश यादव अब रामचरितमानस भेंट कर रहे हैं और भंडारा खा रहे हैं।
साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है। हालांकि वो गाहे बगाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ये कहकर हमला करते हैं कि वो जानबूझकर नमाज की बात करके, मुसलमानों की बात करके, 80-20 की बात करके जो गवर्नेंस है और जो विकास है उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। पर अखिलेश यादव भी इस जन्नत की हकीकत को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि अगर चुनाव सनातन की पिच पर आया तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। जो कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार किए हैं, हर एक जो जाति है उसका आंकड़ा उन्होंने लेकर रखा है, जातियों के वो सम्मेलन करा रहे हैं, इसके बावजूद कि इस पर कोर्ट की रोक है। तो अखिलेश यादव अपनी तरफ से पूरे जतन कर रहे हैं और मुसलमानों को तो साध ही रहे हैं, साथ ही साथ सिर्फ मुसलमानों से वो चुनाव नहीं जीतते, सिर्फ यादवों से वो चुनाव नहीं जीतते, तो एक्स्ट्रा जो 10% या 15% के आसपास उन्हें वोट चाहिए, उसके लिए वो हिंदुओं के एक बड़े धड़े को साधने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ की पिच पर ही आ गए हैं। और क्या हिंदू कभी अखिलेश यादव का भरोसा करेंगे? इस पर मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखिए जिन अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने जो है वो कार सेवकों पर गोली चलाई, उन पर उत्तर प्रदेश का हिंदू कैसे भरोसा करेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अखिलेश तो बदले ही बदले हैं, वो तो उत्तर प्रदेश के नेता है, पर राहुल गांधी जो देश के नेता है वो कैसे बदले, ये मैं आपको समझाता हूं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी रायबरेली में गए, आज वो रायबरेली में थे और रायबरेली में वो मंदिर में गए, मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरें लोगों ने बड़े दिनों बाद देखी। शायद उन्हें किसी कांग्रेस के नेता ने बताया होगा कि आज बड़ा हनुमान जी का दिन है, बड़ा मंगलवार है और इसीलिए आज मंदिर जाना बेहद जरूरी है। उनके माथे पर एक टीका भी लगा था और मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से राहुल गांधी से जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा तो वो भी चलने के लिए तैयार हो गए। अब राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं वो भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर सिर्फ पीडीए नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर दलितों का जितना वोट उन्होंने लेना था वो संविधान की किताब बता बताकर ले लिया, लेकिन अगर उन्हें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव से बड़ा परफॉर्मेंस करना होगा। इसीलिए 20% मुसलमान और लगभग इतने ही दलितों के साथ, अब पूरा वोट तो किसी को नहीं मिलता, मुसलमानों का पूरा वोट भी इंडिया गठबंधन को नहीं मिलता और अभी तो ये भी तय नहीं है कि अखिलेश और राहुल गांधी का आपस में अलायंस होगा भी कि नहीं होगा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो राहुल गांधी को लगा होगा कि सनातन की पिच उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है और उनके ऊपर केरल, पश्चिम बंगाल, असम के इन चुनाव के बाद आरोप लगा और तमिलनाडु के इन चुनाव के बाद कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है। केरल में तो 22 सीटें जो टोटल कांग्रेस के अंदर जो केरल के अंदर 140 सीटें हैं उसमें से 22 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिली है। मुस्लिम लीग के कंधों पर चढ़कर, उनकी बैसाखी पर चढ़कर जो है वो कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई है। उधर असम में जितने विधायक जीते हैं वो ज्यादातर मुसलमान हैं और पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटों को रिझाने के लिए राहुल गांधी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अधीर रंजन ने नहीं छोड़ी। इसीलिए बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया कि अब कांग्रेस जो है वो तो मुस्लिम लीग की विचारधारा वाली पार्टी बन गई है। ऐसे में राहुल गांधी क्या करते? उन्हें पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा चोला पहनते हैं, उन्हें पता है कि पूरे देश में भगवा लहर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर चली है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ इसी पिच पर चलेंगे और राहुल गांधी को उसकी काट करनी है। राहुल गांधी पर बार बार आरोप लगता है कि राहुल गांधी ने एक बार बयान दिया था कि लड़के मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि लड़कियों को छेड़ा जा सके, लेकिन उसके बाद आपको याद होगा 2014 के बाद 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी मंदिर गए थे। उन्होंने बताया था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। राहुल का ये हिंदू स्वरूप गुजरात के लोगों को पसंद भी आया और गुजरात की राजनीति में राहुल गांधी को उस वक्त की सबसे ज्यादा सीटें हाल ही के दिनों में मिली थी। लेकिन राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से अपनी जो
लेफ्ट की तरफ झुकती हुई राजनीति है, या ये कहें कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति है, उसकी तरफ एक बार फिर झुकते चले गए। राहुल को लगा कि शायद जो जो हार्डकोर हिंदू है वो उनको कभी वोट नहीं देगा, सनातनी हिंदू उनको कभी वोट नहीं देगा, एक बार सेक्युलर हिंदू दे दे। तो राहुल गांधी ने फिर से मुसलमानों को रिझाना शुरू किया, उनके पॉलिसीज कमोबेश उसी तरह की हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर क्या है, राहुल गांधी को इस दाग को धोना पड़ेगा। धो पाएंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि राहुल गांधी ने आज से इसके लिए कोशिश जरूर शुरू कर दी है। लेकिन राहुल गांधी की कोशिश परवान चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, इस पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। और मैं आपको अब समझाता हूं उत्तर प्रदेश का वोट गणित में मैं आपको बताऊंगा कि किसको कितने फीसदी वोट मिलते हैं और कितने फीसदी वोट की और जरूरत है। तो ये था चैप्टर 3। अब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 4 में, और उसके बाद बताऊंगा कि अब मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहां जाते हुए देख रहा हूं। आपको याद होगा ना 2017 का चुनावी कैंपेन उत्तर प्रदेश में, उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, और यूपी के दो लड़के इस टैगलाइन के साथ प्रशांत किशोर की अगुवाई में इस चुनाव को लड़ा गया था। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह हारी थी, और पहली बार कई सालों में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी लंबे सूखे के बाद। इसीलिए सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का समीकरण है क्या, वही था पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जातियों में बटा हुआ हिंदू और मुसलमानों का एकजुट वोट। यही समाजवादी पार्टी, यही बहुजन समाज पार्टी या बाकी लोगों की सफलता का सबसे बड़ा मूल था। भारतीय जनता पार्टी भी सोशल इंजीनियरिंग करती है, लेकिन आपको पता है 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। भगवा राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति प्रबल पर है, जोर पर है, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसने और जोर मारा है। तो और पश्चिम बंगाल के बाद ऐसा लग रहा है कि भगवा लहर, यानी उस प्रदेश के अंदर जहां 30% मुसलमान हैं, वहां पर भी ममता बनर्जी अपना चुनाव नहीं जीत पाई। और इसके बाद भी, क्योंकि उनके वोट तो 30 वोटों से शुरू होते थे ना, बीजेपी 0 से और ममता 30 से, वहां पर भी ममता नहीं जीत पाई, ये बड़ा सवाल है। तो जो हिंदू आबादी है 2011 के आंकड़ों के से, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ है, और मुस्लिम आबादी जो है लगभग 20% के आसपास है, 3.84 करोड़। बाकी सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि मिलकर करीब 1% से थोड़ा ज्यादा है। अब 2025 का अनुमान क्या कहता है, कुल आबादी 23 करोड़, मुस्लिम आबादी 4.5 करोड़ के आसपास। अब यूपी में किसके साथ कितना वोट था, तो आइए अंकगणित के हिसाब से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट किसके साथ है। तो हिंदू वोट बीजेपी के साथ 2017 के चुनाव में 47% था, समाजवादी पार्टी के साथ और उसके एलाइज के साथ 19%, बीएसपी के साथ 23%, कांग्रेस के साथ सिर्फ 4% और अदर्स के साथ 7%। इसमें आप ये भी जोड़ के चलिए कि अखिलेश यादव को यादवों का एक मुश्त वोट उत्तर प्रदेश में मिलता है, उन्हें हिंदुओं में ही काउंट किया जाता है। तो 19% से आप ये मत समझ लेना कि बड़ी संख्या में हिंदू उनको वोट दे रहे हैं। वहीं 2022 के चुनाव में बीजेपी को 54% हिंदू वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 26%, बीएसपी को 14%, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2% और अदर्स को 4%। अब यूपी में मुसलमान किसके साथ हैं, तो बीजेपी के साथ तो मुसलमान होता नहीं है। एक मुश्त वोट अगर सपा और कांग्रेस को जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा चंक, लगभग, मैं आप डाटा नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत बड़ा चंक दोनों को जाता है, बीएसपी को भी जाता है। लेकिन बीएसपी 2022 के चुनाव में कमजोर हुई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 70% से ज्यादा मुसलमानों का वोट मिला। तो आप इस अंकगणित से समझ गए हैं कि मुसलमानों का तो बड़ा वोट अखिलेश यादव पा जाते हैं, यादव का भी पा जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कुछ हिंदू वोटों की जरूरत लगेगी। इसीलिए वो हर विधानसभा सीट पर ऐसा कैंडिडेट देते हैं जिसकी जाति के कुछ वोट भी उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन अगर हिंदू जातियों में नहीं बटेगा और हिंदू जो है वो
एकमुश्त होकर, सनातनी होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मेजॉरिटी में चला जाएगा तो अखिलेश और राहुल गांधी की जीत के कोई चांसेस नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी है वो ये है कि वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। वो खुद हिंदुत्व की जीती जागती मिसाल है, खुद भगवा पहनते हैं, एक बड़े पीठ के महंत हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार 9 साल से बने हुए हैं, बड़े बड़े उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात, कानून व्यवस्था और सनातन, ये दोनों योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खूबी है और यही अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी। इसीलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर इसकी काट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काट हो पाएगी, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लगता है। लेकिन समय समय पर अखिलेश क्या कर रहे हैं, राहुल क्या कर रहे हैं और योगी कैसे हिंदुत्व की पिच को और मजबूत कर रहे हैं, इसके बारे में मेरे इस YouTube चैनल पर लगातार बातचीत होती रहेगी। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। हमें अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, यही मैं आपको कहना चाहता हूं।